संस्कार वंजारी। मैं चाहूँगा कि आप शॉर्ट में अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दो, बाकी सभी बच्चे आपको जान सकें। My name is Sanskar Vanjari. I am from Nagpur. I scored 95.30 percentile in MST CET PCM. इनेबिलिटीज़ के बावजूद आपने उसको ओवरकम किया और मेहनत की कि आपका थोड़ा-सा कुछ डिफ़िकल्टी था जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करता था तब सबसे ज़्यादा मुझे डिफ़िकल्टीज आती थी। और आपका जी ज़िक्र सर। उन्होंने किया है कि आपने एग्ज़ाम में बहुत मदद की है, मैं एग्ज़ाम के पहले मेहनत करने में। सर एक्चुअली सर संस्कार जो है लेट ब्लाइंड है। हुँ। 7th क्लास में उसकी विज़न प्रॉब्लम हुई है। हेलो संस्कार वंजारी, वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस। आपने एमएसटीसीटी एग्ज़ाम में बहुत अच्छे परसेंटाइल लाए। आपका रिज़ल्ट मेरे पास है, जैसे मैं देख पा रहा हूँ। आपने एमएसटीसीटी पीसीएम ग्रुप में 95.30 परसेंटाइल लाए हैं और मैथ्स के अंदर आपने 93.744 परसेंटाइल स्कोर किया है। अब 90 परसेंटाइल के ऊपर स्कोर करना मतलब थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट था इस बार, क्योंकि पेपर के सभी यस सर। डिफ़िकल्टी थे। और आपने जो है इतना अच्छा परसेंटाइल लाया, जैसे मुझे पता चला संस्कार कि आपके इनेबिलिटीज़ के बावजूद आपने उसको ओवरकम किया और मेहनत की, तो मुझे बहुत खुशी हुई। यस सर। यार, ऐसे भी हम आगे बढ़ सकते हैं, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास सारी फैसिलिटीज़, सुख-सुविधा होती है, उनको सब कुछ अवेलेबल होता है, हेल्थी होते हैं, फिर भी वो बहुत कम परसेंटाइल लाते हैं या मेहनत नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैंने चाहा कि आपके साथ इंटरव्यू अरेंज किया जाए, ताकि ऐसे बच्चों को मोटिवेशन के साथ इंस्पिरेशन भी मिले। तो सबसे पहले वापस से बहुत-बहुत बधाई हो, आपने जो थैंक यू एग्ज़ाम सो मच सर। आना था, उसमें बहुत अच्छे परसेंटाइल लाए। संस्कार वंजारी, मैं चाहूँगा कि आप शॉर्ट में अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दो, बाकी सभी बच्चे आपको जान सकें। My name is Sanskar Vanjari. I am from Nagpur. I scored 95.30 percentile in MST CET PCM and 93.76% in Maths. वेरी नाइस। यहाँ पर बच्चों आपको बता दूँ, हमारे साथ जो संस्कार है, साइंस स्ट्रीम में 11th के साथ 12th में भी काफ़ी अच्छा स्कोर किया था और एक अच्छा इंजीनियर बनना संस्कार का सपना है। संस्कार ने जब पढ़ाई की तो पढ़ाई करते समय उसे बहुत दिक्कतें आ रही थी। अब दिक्कत किस टाइप की है, कैसी है, फिर भी उसको ओवरकम किया, उनकी मम्मी ने उसको बहुत हेल्प किया इस चीज़ के अंदर। तो सबसे पहले तो आगे बढ़ने से पहले संस्कार से हम जानना चाहेंगे कि संस्कार, आपकी जर्नी जो है 11th-12th स्टैंडर्ड की कैसे रही? जो भी डिफ़िकल्टीज़ आती थी, उसको कैसे आप मतलब ओवरकम करते थे और कैसे पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स आपके आते थे? बेसिकली मेरा अल्टीमेट गोल था कि मुझे इंजीनियर बनना है। तो सब मेरे फ्रेंड्स भी मीन्स इंजीनियर बनना चाहते थे। तो भी एमएसटी सीटी और जेईई मेंस के एग्जामिनेशंस दे रहे थे। तो मैंने 12th में उतना बोर्ड्स पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम की ज़्यादा ऊपर फोकस किया हो। तो मैंने जेईई मेंस की भी अपनी पढ़ाई की साथ में और एमएसटी सीटी की भी पढ़ाई की एज़ अ बैकअप एग्ज़ामिनेशन। तो बोर्ड का 12th में ऐसा होता था कि मैं पैरेलली जेईई मेंस, एमएसटी सीईटी और बोर्ड्स ये तीनों को ऐसे प्रैक्टिस करता था। तो पहले तो मैंने जेईई के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस किया था। उसके बाद मैंने मेरे बोर्ड एग्ज़ामिनेशन होने के बाद मैंने सीईटी पे फ़ोकस किया। उसके पहले कांसेप्ट, बाद में थ्योरीज़, उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो ऐसा मेरा चलता था। और पैरेलली बोर्ड्स की भी मैं स्टडीज़ करता था। तो ऐसे मैंने शेड्यूल बना के रखा था कि 2 टू 3 आवर्स बोर्ड्स को देना है, उसके बाद में 2 टू 3 आवर्स एमएसटीसीटी को देने हैं। तो ऐसा मेरा स्टडी का शेड्यूल था। लेकिन थोड़ा-सा इसमें मैं बोलना चाहूँगा, नॉर्मली ये कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट जो होता है, वो भी अपना शेड्यूल बनाता है और आपने भी अपना शेड्यूल बनाया है। जहाँ तक कि अभी हमें जो पता चला है कि आपका थोड़ा-सा कुछ डिफ़िकल्टी था, उसको थोड़ा-सा शेयर करना चाहेंगे, क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं? हाँ, डिफ़िकल्टीज़ मुझे मैथ्स में जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करता था, तब सबसे ज़्यादा मुझे डिफ़िकल्टीज़ आती थी। तो उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत हेल्प किया है। सबसे ज़्यादा मेरी मॉम ने मुझे हेल्प किया है। और जैसे कि मैं अपना एक टेक्निक बनाया था कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि मैं एक लेट ब्लाइंड हूँ, मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ। एट द एज ऑफ 13 मेरी विज़न लॉस हुई है। तो मुझे पता था कि कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, तो मैं व्हाइट बोर्ड पे प्रैक्टिस करता था, मुझे थोड़ा-थोड़ा दिखता था। तो मम्मा यूट्यूब पे वीडियो प्ले करता था आपके, उसके बाद में वो प्ले पॉज़ करके फिर क्वेश्चन क्या स्क्रीन पे शो होता था, वो सब रीड करके फिर मैं प्रैक्टिस करता था व्हाइट बोर्ड पे। तो ये मेरे मैथ्स न्यूमेरिकल सॉल्विंग की एक स्ट्रैटेजी बनाया था मैंने ये। तो अभी आपको जैसे आपने बताया थोड़ा-थोड़ा दिखता था, फिर भी आपने मतलब हिम्मत जुटाई और आपकी मम्मी ने आपको मदद की।
लेकिन जो इक्वेशंस वगैरह समझना एक मतलब उसको बिना देखे मतलब आपको इमेजिन करना पड़ता होगा कि ये जैसे कोई लाइन एंड प्लेन का इक्वेशन है, तो उसको रीड करना मतलब थोड़ा अलग हो गया ना, x/3 प्लस y/, इस तरह से। हाँ, तो बेसिकली कैसा होता था कि जब मैं लिखता था तो लाइन मेरे दिमाग में बैठ जाती थी। मैं लिखता इसलिए नहीं था कि मैं पढ़ के बाद में सॉल्व करूँ, मैं लिखता इसलिए था कि मेरे माइंड में वो लाइन बैठ जाए। हम्म। उसके बाद मैं वो लाइन को इमेजिन करके नीचे सॉल्व करता था। तो ये सब मुझे मम्मा बता देते थे कि कैसे डिवाइडेशन में है क्या है, तो समझ जाता था। पढ़ाई करने बोर्ड एग्जाम होने के बाद संस्कार कैसा शेड्यूल था, मतलब पूरे 24 घंटे में कोई कोचिंग क्लास तो नहीं जाते होंगे शायद, आप ऑनलाइन ही पढ़ाई करते थे? ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस मैंने ज्वाइन किया था, बट मुझे वहाँ से उतना परफेक्ट सपोर्ट नहीं मिला, गाइडेंस नहीं मिला। तो फिर मैंने यूट्यूब से स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज अदर कोचिंग क्लासेस तो फुल हो गए थे, सीट्स भी फुल हो गए थे, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं बचा। तो फिर मैंने यूट्यूब से स्टार्ट किया मेरे तो कितने स्टडीज। घंटे यूट्यूब के तो लेक्चर्स करते थे आप बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद? बोर्ड एग्जाम और होने के बाद मैं 8 to 10 आवर्स में यूट्यूब पे स्टडी करता था। और उसके बाद सेल्फ स्टडी भी करते थे अलग से? नहीं, सेल्फ स्टडी नहीं, यही मेरी सेल्फ स्टडी तब हो जाती यूट्यूब थी। के लेक्चर्स देखना, उसको स्टॉप करना, उसको समझना, फिर प्ले करना, इस तरह से आप हाँ, करते थे? बिकॉज अदर स्टूडेंट जो है विजुअलाइज मीन्स विजुअली देख के कर लेते थे, बट मुझे सुनना ही पड़ता था, तो लेक्चर्स मुझे थोड़ा इजी जाता था। तो हम्म। इसलिए मेरे सेल्फ स्टडी उसमें ही कवर हो जाती थी, मतलब लेक्चर्स लेक्चर सुन के। देखते देखते स्टॉप करके आप उसको कर लेते थे? हाँ, एग्जाम करेक्ट। देते समय आपको डिफिकल्टी कुछ फेस करनी पड़ी? हाँ, थोड़े जो क्वेश्चंस वगैरह थे उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ी कम होती थी एग्जामिनेशन के टाइम पे, बिकॉज एनजाइटी लेवल भी हाई होती है। हम्म। तो इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करने के लिए क्योंकि जो राइटर होता है वो भी ज़्यादा को सपोर्ट नहीं कर पाता है, बिकॉज वहाँ पे सब इन्विजिलेशन चालू होती है। हम्म। तो वहाँ पे मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में थोड़ी डिफिकल्टीज जाती थी। कैसा लग रहा है इतना अच्छा परसेंटाइल लाया आपने? बहुत खुशी हो रही है। मम्मी पापा को भी खुशी हो रही होगी बहुत। हाँ। यस, आगे का क्या ड्रीम है आपका, मतलब इंजीनियरिंग करना है, बीटेक वगैरह, कौन सा ब्रांच, ये सब सोचा है आपने? हाँ, मुझे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर में ब्रांच में एडमिशन चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया। आपने इतनी लगन से मेहनत की, आंखों की तकलीफ होने के बाद 90% दिखाई नहीं देता आपको, फिर भी आपने जो आपकी चाहत थी उसको पूरा करने के लिए दिन दिन रात एक करके मेहनत की, आपके मम्मी पापा ने सपोर्ट किया। लेकिन कुछ बच्चे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, कि उनके पास सब कुछ होते हुए भी आज के सोशल मीडिया के दौर हो या बहुत सारे मतलब चीज़ों में वो बिजी रहते हैं, या वो करना भी चाहे तो नहीं कर पाते, ऐसे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बस मेरा इतने मैसेज रहेगा कि अगर सक्सेस चाहिए तो हार्डवर्क करना पड़ेगा, हार्डवर्क इज द की ऑफ सक्सेस। तो हार्डवर्क ही नहीं करेंगे, मीन्स जो डिफिकल्टीज आती है उसको ओवरकम ही नहीं करेंगे, तो फिर सक्सेस नहीं मिल सकता है। तो ऐसे ऐसे परसेंटेज बनेगा नहीं, तो बस हार्डवर्क करते जाइए। आपने जो हमारे यूट्यूब के लेक्चर्स देखे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे मतलब चैनल्स को फॉलो करते थे? बेसिकली मैंने मैथ्स का तो आपके यूट्यूब चैनल से ही पूरा स्टडी किया हूँ, सीईटी के लिए भी और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी। पहले फुल लेंथ लेक्चर्स देखता था मैं आपके, उसके बाद प्रैक्टिस करता था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। और मैंने एमएसटी सीईटी का एकलव्य 5.0 ये फॉलो किया था। और महा मैराथन जो आपने लास्ट हम्म। में चलाई थी सीरीज, उसको पूरा फॉलो अप किया था। और बोर्ड्स के लिए महा रिवीजन जो थी उसको फॉलो किया था। जो ये सीटी एग्जाम है, अभी आपने तो दे दी, आपकी नैया पार हाँ, हो गई, लेकिन जो अभी अपकमिंग बच्चे अगले साल देंगे, उनके लिए आपको क्या लगता है, आप क्या बताना चाहेंगे कि उन्हें कब से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए? अभी जैसे वो 12th में गए हैं अगर, तो उनका एक कंसर्न होता है कि हम 12th करें या सीटी करें, इस तरह के बारे में वो सोचते रहते हैं। तो ट्वेल्थ और सीटी सिमिलर ही स्टडीज होती है, थोड़ा सीटी का टफ लेवल पे होता है। तो क्वेश्चन अगर पहले थ्योरी, बाद में कॉन्सेप्ट, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आइडिया नहीं आएगा। तो मेरा इतना ही कहना है कि आप पहले अगर स्टार्ट करना है तो पूरा कॉन्सेप्ट थ्योरी, और उसके बाद में क्वेश्चंस लगाइए और एट दी एंड मॉक टेस्ट दीजिए, तो उससे कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होता है। तो स्टडी तो वैसे 11 से स्टार्ट कर देना चाहिए, तब जाके एट दी एंड फिर अच्छे से प्रिपरेशन हो जाती है हमारी। कुछ बच्चे जो अभी 12th में गए हैं, वो थोड़ा सा उन्हें गाइडेंस की जरूरत होती है, वो कंफ्यूज रहते हैं कि अभी तो हमारा 12th का ही कुछ पढ़ के नहीं हुआ है, तो हम सीटी की तैयारी बोर्ड एग्जाम होने के बाद करेंगे।
तो अगर ऐसा कोई सोचता है तो क्या बोर्ड एग्जाम के बाद क्रैश कोर्स वगैरह से वो हो सकता है, या उन्हें पहले से ही शुरू करना चाहिए सीईटी के लिए? नहीं, ये तो डिफिकल्टी हो जाएगी, क्योंकि बोर्ड के बाद अगर कोई कंसिस्टेंसी मेंटेन ही नहीं करेगा तो फिर बोर्ड के बाद क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है। तो सीईटी की भी पहले ही स्टार्ट कर देने से पैरेलली शेड्यूल बना के अगर चलेंगे बोर्ड का और सीईटी का, तो इजीली क्रैक कर जाएगा एग्जाम। एट द एंड तो कुछ भी नहीं हो सकता है। अच्छा, आपने बोर्ड्स के लिए भी स्टडी किया और सीईटी के लिए भी स्टडी किया, दोनों के सिलेबस में हाँ, क्या आपको डिफरेंस नजर आता है? बस पैटर्न अलग होता है। डिफरेंस तो जैसे कि बोर्ड में हमें फिजिक्स का एग्जांपल लेते हैं तो उसमें डेरिवेशंस हमें करना पड़ता है, तो उसमें स्टेप्स वगैरह हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है स्टेप्स पे। बट अदर हैंड पे ये जो सीईटी है इसमें हम शॉर्ट लेंथ कैसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, तो बस इसमें आंसर का हम फोकस करते ज़्यादा। तो बोर्ड का पैटर्न रिटर्न में होता है तो थोड़ा स्टेप्स पे हमें ध्यान देना पड़ता है, और सीईटी में हम कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एट द एंड आंसर को ही हम पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है हमें। बोर्ड का जो सिलेबस यानी चैप्टर्स हैं और सीईटी के चैप्टर्स, सिमिलैरिटीज के बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, तो बोर्ड की और सीईटी के अगर चैप्टर्स की बात की जाए तो सिमिलर ही है। यस, मम्मी भी आपकी पास में है? हाँ है। थोड़ा मम्मी से बात करना चाहेंगे आपके? नमस्कार। नमस्कार सर। अभी संस्कार से बात कर रहे थे एंड संस्कार ने बहुत सारी बातें बताई, किस तरह से जी 95 परसेंटाइल पीसीएम में लाया है सीईटी में। और आपका जी जिक्र सर। उन्होंने किया है कि आपने एग्जाम में बहुत मदद की है, मैं एग्जाम के पहले मेहनत करने में। थोड़ा सा आप जी सर। बताइए किस तरह से संस्कार की पढ़ाई होती थी और किस तरह से आप दोनों जन मिलके तैयारी करते थे? सर एक्चुअली सर संस्कार जो है लेट ब्लाइंड है। हम्म। 7th क्लास में उसकी विजन प्रॉब्लम हुई है। बट संस्कार को बहुत सा नॉलेज था जो कैसे हैंडल करना है सिचुएशन, उसने बहुत मतलब स्ट्रांगली उस सिचुएशन से बाहर निकला है। हम्म। और मेरी हेल्प तो उसके साथ में थी, बट उसका जो खुद का जो पढ़ाई का ये था वो बहुत हाई लेवल था। और उसके साथ में आपका सपोर्ट, सबसे बड़ा आपका सपोर्ट रहा है कि जब भी आपके कोई भी मतलब चैनल पर जो भी आ रहा है वो फोकस करता था, मतलब हर चीज को ध्यान से सुनता था, सुनने के सिवाय उसका उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो उसका डेली का रूटीन ऐसा था कि जैसे जेई को उसने जो टाइम दिया है, जेई क्रैक किया, देन उसने सेकेंड जेई पे क्रैक किया, उसके बाद में एग्जाम हुए और बोर्ड के बाद जैसे ही हुआ सीआईटी सीईटी पर उसने फोकस किया। और आपके जितने भी ये चल रहे थे उसके ऊपर महामैराथन एकलव्य, तो वो उसने मतलब जैसे आपने बताया कि इस टाइप से पढ़ना चाहिए, जैसे 4 घंटे 5 घंटे, उसके बाद में तो उसने टाइम ऐसा दिया है कि 10 घंटे वो पढ़ रहा है पता नहीं चल रहा उसको, हम्म। जब तक कि उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। मेरी तो हेल्प सिर्फ उसको मतलब न्यूमेरिकल्स कैसे करना है, स्टेप कैसे लिखना है, अगर वो स्टेप लिखते लिखते कुछ भूल जाता है तो उसके साथ में मैं सपोर्ट करती थी। वीडियो प्ले होत करते थे, लेक्चर प्ले करते जब थे आप, तो जी ये संस्कार सुनते होंगे। तो जी जैसे जी। मैंने मैथ्स का वगैरह बताया, तो आप किस तरह से उनको हेल्प करती थी क्वेश्चन पढ़ने जे, में, समझाने जी में? जी। जैसे आपका क्वेश्चन आ रहा है तो मैं संस्कार को 1 बार 2 बार रीड करके हम्म। उसको मैं समझाती थी, बाद में उसके फिंगर से उसके हाथ पर हम्म। मतलब उसको मैं बताती थी कि स्टेप इस टाइप से लिखा हुआ है। अच्छा, तो जैसे मतलब आप इंटीग्रेशन उसको है टच अपर, करके फील करवाते थे? जी जी जी, इंटीग्रेशन जैसे लिखना है अपर लिमिट लोअर लिमिट, हम्म। तो फिर मैं इंटीग्रेशन करके उसको अपर में 0 है, लोअर में 1 है, हम्म। देन ऐसे मतलब जो भी मैथ से जो भी रिलेटेड है उसको मैं फिंगर से टच करके देन वो फिर व्हाइट बोर्ड पर करता था। बहुत बहुत बढ़िया। तो आप भी तो एक्सपर्ट हो गए होंगे ये सब चीज़ों में, आप इंटीग्रेशन वगैरह जी जैसे आप बता रहे हैं। जी जी सर, उसको जेई में मैंने जैसे क्लास जाके आता था, उसके बाद में वो जो क्लास में करके आ रहा है हम्म। तो फिर मैं वो 3 घंटे जो करके आ रहा है उसको फिर मैं रिपीट करती थी। ओके। उसके बाद में संस्कार सेल्फ स्टडी करता था। तो हम्म। हमारा टाइमिंग शेड्यूल था 7 से 8 आवर्स हम्म। डेली का। उसके बाद में संस्कार के 2 घंटे एक्स्ट्रा, ऐसे करके हमारा 10 आवर्स 11 आवर्स हो जाता था। बहुत बहुत सपोर्ट रहा और है आपका। आपके सपोर्ट के बिना तो मुझे लगता है संस्कार को बहुत और दिक्कतें आती, बट ये चीज़ें उसको थोड़ा सा मतलब हेल्पफुल होने की वजह से उसने और अच्छी मेहनत की होगी। तो आपको बहुत बहुत जी आभार, और संस्कार को बहुत बहुत अभिनंदन। आपने जी इतना सर, अच्छा थैंक यू किया है, सर। और संस्कार के करियर के लिए, भविष्य के लिए हम, मैं और मेरी पूरी टीम और हमारे चैनल के सारे जो स्टूडेंट हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं
कि संस्कार थैंक यू को सर। मनचाहे कॉलेज में एडमिशन हो, मनचाही डिग्री मिले। और संस्कार के सामने जो भी ये प्रॉब्लम है, जो विजिबिलिटी का, वो जी उसके जी। करियर के रास्ते में ना आए, कोई रुकावट ना बने, और वो जो भी चाहे उसका सपना पूरा हो, ऐसा हम उम्मीद थैंक करेंगे। यू सर। जी बहुत सर, बहुत और धन्यवाद। आपसे मिलना और आपसे बात करना उसका एक बहुत बड़ा ड्रीम था, जो आज उसका पूरा हो गया है। मतलब उसके सक्सेस के साथ में आप हमेशा थे, इसीलिए उसका मतलब जो अभी तक की उसने सक्सेस जो पाई है, उस सबसे बड़ी सक्सेस आपसे बात करके हुई है उसकी आज। क्योंकि उसका ड्रीम था, 5-6 महीने पहले बोला था कि मम्मी जैसा मेरा सीएटी क्रैक हो जाता है, मुझे सर से मिलना है या उनसे बात करना है। आज उसका वो सपना पूरा हो गया है। बहुत खुशी हो रही है मुझे भी आप लोगों से मिलके और ये सारी बातें सुन के। तो जी बस सर। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा, हम शुभकामनाएं देते हैं कि आगे भी जैसे अभी अच्छा हुआ है, सब अच्छा होते रहे। आगे कभी भी कुछ भी आपको लगे तो जरूर, आप ही संस्कार के पास हमारी टीम का नंबर है, आप कांटेक्ट कीजिए हमसे, कुछ भी, हम हमेशा आप तैयार हैं आपके साथ। आगे अगर कुछ भी जरूरत है गाइडेंस या किसी भी चीज़ के लिए। कैसा लग रहा है हम लोग सामने सामने बातचीत कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है सर, एज जैसे मेरी मम्मी ने बताया कि मेरा ड्रीम था, तो बहुत अच्छा, बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ। मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके। हाँ, कि डिस्क्राइब हम नहीं कर सकता सर वर्ड्स में। क्योंकि हम इतने बच्चों को पढ़ाते हैं, हम उम्मीद करते हैं यार ये लड़का पढ़ना चाहिए, परसेंटाइल लाना चाहिए, लेकिन वो पढ़ने बैठने से के बदले कहीं ना कहीं घूमते रहेगा, सोशल मीडिया में रहेगा। बट यस सर। उसमें जैसे आप आशा की किरण जैसे हो कि यार जब संस्कार कर सकता है तो बाकी बच्चे क्यों नहीं कर सकते, कोई भी कर सकता है। यस सर। संस्कार ने इतनी जिद दिखाई, उतनी जिद अगर कोई भी दिखाए तो वो भी कर सकता है ना? यस सर। हाँ। यस, तो आपसे इंस्पिरेशन बच्चे लेंगे, मोटिवेट होंगे, और आप ही की तरह बाकी बच्चे भी अपने लाइफ में, करियर में आगे बढ़ेंगे, ऐसी कामना करते हैं। आपको फिर से एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। आप अपने थैंक करियर यू सो मच सर। बहुत आगे जाएं, और आपके रास्ते में कोई रुकावट ना बने, जो भी आपकी जो विजिबिलिटी का प्रॉब्लम है वो।